शहर का नाम था हरिसागर। बाहर से शांत, भीतर से सुलगता हुआ, जैसे राख के नीचे दबा अंगारा जो हवा मिलते ही भड़क उठे। नई जिला पुलिस प्रमुख नैना चौधरी, उम्र मुश्किल से 32, पर आंखों में वह साफ साफ रोशनी जो अंधे गलियारों में भी रास्ता पहचान ले। आज सुबह से फाइलों के ढेर पर झुकी थी और मन ही मन सोच रही थी कि इस शहर के अपराध का सिरा कहाँ से पकड़ा जाए। तभी दफ्तर के दरवाजे पर दो साए ठहर गए। गुलाबो, एक सफेद बालों वाली दिहाड़ी मजदूर, और उसकी कॉलेज जाती बेटी मीरा, जिनके चेहरों पर डर की झिलमिल और उम्मीद की पतली लौ साथ साथ कांप रही थी। बीबी, हमारी जमीन। गुलाबो की आवाज में रूखापन था। कस्बे के दबंग भानु तुलसियान रोज आते हैं, कहते हैं हट जा नहीं तो आग लगा देंगे। थाने गए तो मुंशी ने हंसी में उड़ा दिया। दरोगा ने कहा समझौता करो। खां समझौता करें अपनी रोटी से। मीरा ने सिर उठाकर कहा मैडम, उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर धक्का दिया। माँ को गालियां, FIR भी नहीं लिखी। नैना ने दोनों को पानी दिया, फिर खिड़की के पार शहर की धुंधली सड़कों को देखा और बहुत धीरे कहा कभी कभी रोग बड़ा हो तो दवा भी कड़वी करनी पड़ती है। शाम तक एक योजना बन चुकी थी, पर वह पुलिस मैनुअल के पन्नों में नहीं मिलती। वह मिलती है उन कहानियों में जो लोग घर लौटते वक्त एक दूसरे को फुसफुसाकर सुनाते हैं। नैना ने अपने स्टाफ से कहा कल औपचारिक कार्यवाही अपनी जगह, पर आज रात मुझे समाज के आईने में थाने का चेहरा देखना है, बिना वर्दी। उस रात नैना ने सलवार कुर्ता पहना, माथे पर पसीने की महीन बूंदें, होंठ बंद, नजरें स्थिर। गुलाबो और मीरा के साथ वह हरिसागर थाने के फाटक पर पहुंची, जहां बल्ब पीला था और हवा में पान तंबाकू की गंध तैरती थी। चौकीदार ने आंखें सिकोड़कर देखा और धीमे से बोला काम सुबह। भीतर मुंशी की मेज पर धूल बैठी थी और रजिस्टर के पन्ने एक थके हुए पक्षी के पंखों जैसे लग रहे थे। शिकायत लिखवानी है, नैना ने कहा। साहब व्यस्त हैं, मुंशी ने पीक दबाते हुए जवाब दिया। मीरा जैसे पीछे हटने लगी। गुलाबों की उंगलियां कांप उठीं। इतने में नैना की आवाज सख्त होकर भी शांत रही, कानून का दफ्तर बंद नहीं करता रात। कमरे के भीतर से थाना प्रभारी राकेश राजगढ़िया हंसता हुआ बाहर आया। कमीज की आस्तीनें ढीली, आंखों में ताबेदार चमक। गुलाबों को देखते ही बोला फिर आई। कौन सिखा रहा है तुझे शहर घूमना? बड़ा शौक है। उसने मीरा की ओर ऐसे देखा जैसे इंसान नहीं, एक जिद्दी सवाल खड़ा हो। चल कल आना और भानु भैया से गलती की माफी मांग लेना, सब ठीक हो जाएगा। मीरा का चेहरा लाल पड़ गया। गुंडे घर जला देंगे। राकेश ने कंधे उचकाए, जैसी करनी वैसी भरनी। जब उसने नैना की कलाई पकड़कर दरवाजे की ओर धकेला, थाने की हवा ठहर गई, जैसे दीवारों ने सुन लिया हो कोई मनहूस वाक्य। नैना की आंखों में वह चमक उभरी जो किसी यात्री के भीतर मार्गदर्शक बन जाती है। उसने कलाई छुड़ाई, पर्स से एक छोटा सा बैज निकाला और बहुत पास रखकर बोली नाम नैना चौधरी, जिला पुलिस प्रमुख हरिसागर। मुंशी की कुर्सी चरमराई, चौकीदार के हाथ से डंडा गिरा। राकेश के होंठ सूख गए। जो मुस्कान अभी थी उसमें से हंसी का खून उतर गया। कानून जनता की चौखट पर झुकेगा या दबंग के बैठक में? नैना की आवाज धीमी थी, पर दीवारों ने उसे लौटा लौटा कर बड़ा कर दिया। उसने तत्काल आदेश लिखवाया, राकेश को लाइन हाजिर, ड्यूटी में लापरवाही और महिला से बदसलूकी जोड़कर विभागीय जांच खोलो, ड्यूटी चार्ट बदलो, रोजनामचा अद्यतन करो और सबसे पहले गुलाबो मीरा की लिखित शिकायत अभी दर्ज करो। FIR के शब्द नैना ने खुद लिखवाए, तिथियां, धमकियों का ब्यौरा, जमीन का खाका, पड़ोसी गवाहों के नाम। फिर वायरलेस उठाकर बोली बीट 3 और क्राइम यूनिट भानु तुलसियान पर तत्काल विधिक कार्यवाही, भूमि हड़प, आपराधिक धमकी, किसी भी सूरत में फरार न होने पाए। रात गहरी थी जब भानु के फार्म हाउस के सामने नीली लाल बत्तियां ठहर गईं। गेट पर हथकड़ी की ठंडी चमक उतरी। भानु ने पहली बार रात को सचमुच अंधेरा देखा। सुबह शहर में खबर थी, थाने में जनता की सुनवाई, चाय की दुकानों पर गुनगुनाहट थी। लोगों ने लंबे अरसे बाद एक छोटी सी जीत का स्वाद चखा। पर हर जीत की परछाई होती है। कुछ चेहरों पर शिकन उभरी, कुछ फोन लाइनें व्यस्त होने लगीं, कुछ पुरानी दोस्तियां आज अचानक याद आईं। 3 दिन बाद एक दस्तावेज नैना की मेज पर गिरा। अनुशासनहीनता के आरोप में निलंबन, जांच लंबित। संग में निजी अस्पताल का मेडिकल पेपर लिखा था।
थाना प्रभारी पर शारीरिक बल प्रयोग और कुछ हलफनामे जिनमें एक ही कहानी बार बार अलग हाथों की स्याही से लिखी गई थी। नैना ने बैज उतारकर मेज पर रख दिया, पर आंखों में नमी नहीं थी, केवल एक शांत जागती हुई आग, जैसे किसी दीपक की लौ हवा के खिलाफ सीधी खड़ी हो। ऐसे दिनों में दोस्तियां नहीं बनती, पर लोग अपने स्वभाव दिखा देते हैं। गुलाबो मीरा हर शाम बर्तन में खिचड़ी लेकर आती। मीरा कहती, मैडम सच हारता नहीं, हारने का नाटक करता है। एक ईमानदार कांस्टेबल रघुविंद हर रात ड्यूटी के बाद खटखटाकर अंदर आता, धीमे स्वर में खबरें रखकर चला जाता। किसने कौन सा बयान लिखा, किस चैनल पर कौन सा पैनल बैठेगा और किस फाइल को किस अलमारी में ठूंसा गया है। इसी बीच शहर की एक जुझारू रिपोर्टर त्रिशा बोस, जिसने बरसों से सत्ताधारी ठेकेदारों के खिलाफ छोटी छोटी स्टोरीज की थीं, नैना के दरवाजे पर आई। टूटी सी मुस्कान पर आंखों में जिद्दी रोशनी। मेम, लड़ाई लंबी है, पर सबूत इकट्ठे हो सकते हैं अगर साथ चलें। नया त्रिकोण बना, एक निलंबित अफसर, एक ईमानदार सिपाही, एक निर्भीक पत्रकार। योजना सीधी थी पर रास्ता कंटीला। झूठे मेडिकल दस्तावेजों की जड़ तक जाना, किसी विभागीय गवाह को सच बोलने पर मनाना, और सबसे बढ़कर उस अदृश्य धुरी को पकड़ना जहां से झूठ की चाक घूमती है। त्रिशा ने निजी नर्सिंग होम में मरीज बनकर अपॉइंटमेंट लिया। पर्दे के पीछे छुपे कैमरे ने एक वाक्य कैद किया, फीस थोड़ी बढ़ाओ, कागज ऐसा बनेगा कि अदालत खुद आंखें मींच ले। यह वाक्य इतना पर्याप्त नहीं था, पर दरवाजा खोलने का काम कर गया। रघुविंद ने सस्पेंडेड स्टाफ में से एक क्लर्क से बात की, जिसे हिस्से में बस सिक्का मात्र मिला था और पछतावे का बोझ ज्यादा। उसने रात 2 बजे थरथराते कागज पर सच लिख दिया। किसके कहने पर किसने क्या नोट कराया। अब बचा था असल जोड़। भानु तुलसियान के ऊपर बैठा वह आदमी जिसके फोन पर फाइलें हवा बदलती थीं। जिला परिषद का सदस्य नरोत्तम बघेल नाम सब जानते थे, पर दस्तावेजों में वह बस एक पार्श्वधुन था। त्रिशा ने पुराने मुंशी से संपर्क साधा। माथे पर पसीना, हाथ में चाबी। एक लोहे का ट्रंक है। बघेल के पुराने गोदाम में मनरेगा के बिलों की फोटोकॉपी, फर्जी रजिस्ट्री की रसीदें और एक काली डायरी। रात में शहर पर हल्की बारिश थी। गोदाम के पीछे की दीवार नम थी। रघुविंद ने कुंडी ठीली की। त्रिशा ने टॉर्च की रोशनी को फर्श पर टुकड़ों में बांटा। नैना ने एक एक पन्ना थामा, जैसे कोई पुराना गीत फिर से सुन रही हो। बस इस बार सुर साफ थे और सबूत भारी। अगली सुबह त्रिशा ने लाइव प्रेस ब्रीफिंग की, पर इस बार कैमरे के सामने सिर्फ उत्तेजना नहीं, क्रमबद्धता थी। पहले ऑडियो क्लिप, फिर क्लर्क का हल्फनामा, फिर गोदाम का ट्रंक और अंत में काली डायरी के पन्ने, जिनमें रकम के आगे इनिशियल्स थे। भानु का BT और बघेल का N.B और नीचे तारीखें, जिन पर शहर सोया रहता था। दोपहर तक सचिवालय के गलियारों में कदम तेज हो गए। कई फोन चुप रहना चाहते थे पर बजते रहे। जांच समिति फिर से गठित हुई। पुराने नामों के ऊपर नए चेहरों की धूल जमी। शाम गिरते गिरते नरोत्तम बघेल, भानु तुलसियान, निजी नर्सिंग होम के संचालक और रिश्वती हलफनामों के सूत्रधारों पर धाराएं दर्ज हो चुकी थीं, और नैना चौधरी के निलंबन आदेश पर लाल कलम से लिखा गया, निरस्त। जिस दिन नैना ने फिर से बैज लगाया, हरिसागर के मुख्य चौराहे पर भीड़ थी। कोई फूल लेकर नहीं आया था, लोग खाली हाथ आए थे, और यही सबसे बड़ा सम्मान था, क्योंकि हाथ खाली थे पर आंखें भरी हुई थीं। नैना ने माइक नहीं लिया, बस सामने खड़े बच्चों को देखती रही। फिर बोली, कानून का माथा ऊंचा तब होता है जब वर्दी झुके कमजोर की ओर। पहला आदेश, भूमिहड़प और महिला सुरक्षा मामलों के लिए एक समर्पित फास्ट ट्रैक सेल। शिकायत दर्ज होते ही 24 घंटे में प्रारंभिक कार्रवाई। थाने के रोजनामचे की डिजिटल निगरानी और हर सप्ताह खुली जनसुनवाई। रात ढली। शहर में पहली बार हवा में हल्की सी सफेदी थी। गुलाबों के घर में दिए की लौ स्थिर थी। मीरा ने किताब खोली और हरिसागर की पुलिस लाइन में सुबह की परेड के बाद नए सिपाहियों ने अपने जूतों के फीते थोड़ा और कसकर बांधे, क्योंकि अब उन्हें पता था वर्दी का असली मतलब डराना नहीं, बचाना है।